हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य। और कल हमने इसका जो बेसिक है वो हमने पढ़ लिया था कि क्वेश्चन को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है और हमें जो चाहिए होता है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या वैल्यू सॉल्व करनी होती है, वो मैंने आपको कल समझा दिया था। अगर किसी ने कल वाली वीडियो ना देखी हो तो बच्चों पहले कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई गई हैं। ठीक है, जो जो आपको आगे आने वाले किसी भी टाइप के क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। और साथ साथ जो अगला चैप्टर आएगा पाइप एंड सिस्टम, यानी टंकी, पाइप और टंकी, उसमें भी इसी मेथड से करेंगे सवाल, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं बच्चों। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर, तीनों कौन कौन, ए बी और सी, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो वैल्यू है बच्चों। जैसे इसमें कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में, तो ए प्लस बी बराबर 12 दिन। अच्छा, एक चीज इसमें समझाना रह गया है, चलो बता देंगे वो भी। और बी और सी मिलकर यानी बी प्लस सी इस कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 डेज। फिर ए और सी मिलकर यानी ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 20 दिन। यानी सेम वर्क है और ये लोग मिलकर इतने इतने दिन में कार्य को कर लेते हैं। क्या और कोई टाइम दे रखा है बच्चों जो कार्य को पूरा करता हो? नहीं दे रखा है। मैंने आपको बताया था केवल एलसीएम हमें उन्हीं नंबर का लेना है जो कार्य को पूरा करते हैं। बाकी कुछ और भी नंबर दिए होंगे, जैसे कि आ जाएंगे ऐसे सवाल जिसमें कि बाकी नंबर भी दे रखे होंगे अलग से, तो हमें उनमें से छांटना है उनको जो कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे चलो बीच में। अब क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों, 60। ठीक है, 12 से भाग करेंगे तो 5, 15 से भाग करेंगे तो 4 और 20 से भाग करेंगे तो बच्चों 3। इससे कोई मतलब नहीं है, बताया था, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, तीनों। तो तीनों का अगर एक दिन का वर्क मिल जाएगा तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो तीनों का एक दिन का वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनको सबको जोड़ दो। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो एक साइड में क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, इस साइड में देखो क्या आएगा। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो बच्चों ए प्लस ए कितना आएगा, 2a, बी प्लस बी कितना आएगा, 2b, और सी प्लस सी कितना आएगा, 2c। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो तीनों को ऐड कर लिया करो हमेशा किसी भी चैप्टर में। अब यहाँ करेंगे, देखो 5, 4, 9, 3, 12, ये आया इनका एक दिन का वर्क। अच्छा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आया बच्चों, 6। मतलब इन तीनों का एक दिन का वर्क कितना आया बच्चों, 6 आया। और टाइम निकालना सिखाया था। टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी वर्क है, वर्क को तो हम ऊपर लिखते हैं और जो इस वर्क को करेगा उसका एक दिन का वर्क कहाँ पर आएगा बच्चों, नीचे। एक दिन का वर्क, तब क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पर कराए थे। ठीक है, अब देखो तो बच्चों जो वर्क है, वर्क कितना है टोटल, 60। और करेंगे कौन इसको, उसने कहा तीनों मिलकर। तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, 6। तो तीनों का एक दिन का वर्क नीचे लिख लेंगे, एक दिन का वर्क 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10। इसका मतलब 10 दिन में कार्य कौन करेगा, तीनों मिलकर। तीनों कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे बच्चों, 10 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ समझ आए नहीं आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी और भी कोई एग्जाम भी कोई भी उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर, उसमें आपको मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल सी में मिल जाएंगे, यूपी में मिल जाएंगे, यूपी एसआई में मिल जाएंगे। ठीक है, तो और बेसिक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या किया बच्चों, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे थे, और ए और सी मिलकर 20 दिन में कर रहे थे। तो इनका एलसीएम लिया बच्चों, कितना आया, 60। तो बताया था मैंने कल आपको, जो एलसीएम होता है वो होता है टोटल वर्क। फिर 12 से इसको भाग किया, 5 आया, 15 से इसको भाग किया, 4 आया, 20 से इसको भाग किया, 3 आया। तो ये आते हैं एक दिन का वर्क, वन डे वर्क। अब कभी भी ए प्लस बी, बी प्लस सी वाली कंडीशन बनती है तो आप ऐसा क्या करो, तीनों को एक साथ ऐड कर लो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b और सी प्लस सी 2c आएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो वहाँ बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और इधर कितना आएगा, 5, 4, 9, 3, 12। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 6। मतलब तीनों का एक दिन का वर्क आया बच्चों।
कभी आप ऐसा मत करना कि ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए और आप 6 लगा दो। ये a प्लस बी प्लस सी का मतलब है यहाँ तीनों का एक दिन का वर्क है 6। टाइम यहाँ से निकला है, देखो कैसे निकाला है। टाइम निकालने के लिए बताया था वर्क को ऊपर लिखते हैं और जो भी इस वर्क को करेगा उसका एक दिन का वर्क नीचे लिखेंगे। तो वर्क तो है बच्चों 60, इसको करेगा कौन, तीनों मिलकर, और तीनों का एक दिन का वर्क कितना है 6। तो तीनों का एक दिन का वर्क 6 नीचे लिख दिया, तो आंसर कितना है 10 दिन। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 10 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, तो ए प्लस बी बराबर कितना हुआ बच्चों 30 डेज, 30 दिन। फिर बी और सी मिलकर 40 दिन में, यानी बी प्लस सी बराबर 40 डेज, 40 दिन। फिर ए और सी मिलकर 20 दिन में, यानी ए प्लस सी बराबर 20 डेज। ठीक है, अभी कहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि 20 दिन में कर सकते हैं, यहाँ तक कर लिया। उसने कहा तीनों मिलकर, तो तीनों का एक दिन का वर्क पता होना चाहिए तभी तो आप टाइम बता पाएंगे। तो हमने इसका एलसीएम लिया बच्चों, तो इसका एलसीएम कितना है 120। 30 से भाग करेंगे 4, 40 से भाग करेंगे तो 3, और 20 से भाग करेंगे तो बच्चों 6। इसके बाद इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये है टोटल वर्क और ये है वन डे वर्क यानी एक दिन का वर्क। अब मैंने आपको बताया था तीनों के बारे में पूछा, तो आप इनको जोड़ दो बच्चों। तो जब जोड़ेंगे तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, और सी और सी कितना हो जाएगा 2c। और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर भी जोड़ दो 4 3 7 और 6 13। अगर हम यहाँ a प्लस बी प्लस सी निकाल दें, मतलब तीनों का एक दिन का वर्क निकाल दें, तो कितना आ जाएगा बच्चों 13/2 आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है कि तीनों मिलकर उस कार्य को मतलब टोटल कार्य है 120, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या करते हैं, वर्क को ऊपर लिखते हैं। तो वर्क कितना है बच्चों 120, और इस वर्क को कौन करेगा, तीनों मिलकर। तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना है 13/2, एक दिन का वर्क नीचे लिख दिया, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 120 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 240, 240/13 दिन, या भाग कर सकते हैं 13 एकम 13, कितना बचा 11, 110 हुआ, 13 8 104, कितना बचा 6। 18 से ही 6/13 दिन में कौन करेंगे बच्चों, ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 18 से ही 6/13 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है बस, लैंग्वेज वही की वही है सेम। ठीक है, चलो अगर आपसे कभी भी तीनों के लिए पूछेगा तो आप लोग आंसर बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो तीनों के लिए ना कहे बच्चों, यहाँ किसी एक के लिए कहे कि ए कितने दिन में करेगा, या बी कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा, किसी एक के बारे में पूछा गया हो, तब क्या करना है। ठीक है, इसी में से थोड़ा सा चेंज करना है बस। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 48 डेज यानी 48 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वैल्यू लिख लो कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करता है 36 डेज, और फिर बी और सी मिलकर बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 24 दिन में 24 डेज। फिर ए और सी मिलकर यानी ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 48 डेज यानी 48 दिन। अब क्या पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए का एक दिन का वर्क निकालना है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम लो बच्चों कितना आएगा 36 24 और 48 का 144 144। अब देखो 36 से भाग करेंगे तो 4 बार, 24 से भाग करेंगे तो 6 बार, और 48 से भाग करेंगे तो 3 बार, 3 8 24 3 चौक 12 तो 14। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है हमें टाइम से, ये आया एक एक दिन का वर्क। मैंने आपको बताया है कि या तो हमसे तीनों के बारे में पूछे तब भी, और किसी एक के बारे में पूछे बच्चों तब भी क्या करना है, तीनों को जोड़ना है सबसे पहले।
तो जब हम जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी कितना हो जाएगा 2c। तो 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 6 10 और 3 कितना आ जाएगा 13। 2 इधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 13/2 13/2। अब क्योंकि हमसे बच्चों a के बारे में पूछा है तो हमें a का एक दिन का वर्क निकालना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से b और c को हटा दें तो केवल a का एक दिन का वर्क बच जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं b और c का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों 6 है। तो b और c का एक दिन का वर्क अगर हम 6 लिख दें तो ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा 13/2 माइनस के 6। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 6 12 यानी 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा 1 और नीचे कितना आएगा 2। इसका मतलब a का एक दिन का वर्क कितना आया बच्चों 1/2। अब जब a के बारे में हमसे पूछा गया है तो हम टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालते हैं बच्चों, वर्क हम ऊपर लिखते हैं। तो वर्क कितना है 144 है टोटल, तो वर्क ऊपर लिख दिया। अब इस 144 वर्क को यानी पूरे कार्य को कौन करेगा। तो उसने कहा था ना a अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो a का एक दिन का वर्क नीचे लिखना है और a का एक दिन का वर्क है बच्चों 1/2। 1/2 लिख दिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 144 गुणा 2 कितना हो जाएगा 288 यानी 288 डेज। इसका मतलब a अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 288 दिन में कर सकता है बच्चों 288 डेज। बताओ समझ आया नहीं आया। तो किसी का भी आपसे निकालने के लिए कहेगा सिंगल सिंगल में, तब भी यहाँ बस एक स्टेप ज़्यादा है कि जिसके बारे में पूछा गया है उसको अपने पास रखो, बाकी 2 की वैल्यू दी हुई है ना। देखो कोई b और c का पता था कि b और c मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं बच्चों, तो b प्लस सी की जगह 6 लिख दिया। अब ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 13/2 माइनस 6 आ गया। तो यहाँ कितना बचाए तो ये a का एक दिन का वर्क आया। और टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क ऊपर लिखते हैं टोटल और जो करेगा उसका एक दिन का वर्क नीचे। तो टोटल वर्क आया 288 दिन में पूरा कर लेगा कौन एक। बताओ समझ आया नहीं आया। हम बहुत ज़्यादा स्लो लेके चल रहे हैं, जो ज़्यादा फास्ट वाले हैं वो बच्चों फास्ट करके देख लो वीडियो को है ना, वो फास्ट करके देख सकते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बस क्या है कि हमें उन बच्चों को पहले साथ लेना है जिनको प्रॉब्लम है। जो लोग पहले से ही एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सवाल को कर लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हमें उन्हें साथ नहीं लेना, उनको भी साथ लेना है। बस उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उनको धैर्य रखना है बच्चों। ठीक है, आप लोग साथ चलेंगे तभी काम हो पाएगा, वरना दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं। और फिर भी कोई आप लोगों का सुझाव हुआ करे तो वो कमेंट बॉक्स में कर दिया करो बच्चों, या कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाह रहे हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दिया करो। कोई भी मेरी कमी लगे आपको, कोई भी वीडियो में कमी हो किसी भी तरह की, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, कैलकुलेशन गलती से हो जाती है ना, ध्यान जो है वो थोड़ा भटक जाता है कभी कभी, तो हो जाता है बच्चों ऐसा कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कि लिखना था 2 गुणा 5 और लिख दिया हमने बच्चों 6, है ना, हो जाता है ऐसा। तो आप लोग बता दिया करें। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि a और b मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, b और c मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में तथा a और c मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो वैल्यू नोट करते हैं सबसे पहले, यानी a प्लस बी, a और b मिलकर किसी कार्य को 20 डेज यानी 20 दिन में करते हैं बच्चों। फिर b और c मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 25 डेज यानी 25 दिन। फिर a और c मिलकर उस कार्य को करते हैं बच्चों 30 दिन यानी 30 डेज। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे आप लोग ऐसा किया करो, अगर 3 नंबर का एक साथ एलसीएम नहीं ले सकते तो 2-2 करके ले लो। जैसे कि आपको पता है 20 और 25 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा 100 आएगा, और 100 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 300। तो 300 क्या है यहाँ पर एलसीएम आ गया। 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15, 25 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 12, और 30 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 10। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब क्या पूछा है b के बारे में पूछा है, तो b का एक दिन का वर्क निकालना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा
इधर जोड़ दो, 15 12 27 और 10 37 37। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा भाग में, 37/2 आ जाएगा। अब किसके बारे में पूछा है, b के बारे में। तो एक बात बताओ, तीनों का एक दिन का वर्क पता है बच्चों। अगर हम यहाँ से a और c का एक दिन का वर्क रख लें तो केवल b बच जाएगा। तो a और c का एक दिन का वर्क कितना है, a और c का एक दिन का वर्क है बच्चों 10, और 10 उस साइड जाएगा, मतलब b तो अलग ही लो। तो a प्लस c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, बराबर 37/2। अब ये 10 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 37/2 माइनस के 10, 2 ढाई 20, यानी 37 माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 17/2। तो जिसके बारे में हमसे पूछा गया है उसका एक दिन का वर्क आ गया बच्चों, कितना आया, 17/2। अब टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम के लिए क्या करना है बच्चों, टोटल वर्क तो हमें ऊपर लिखना है। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, 300। टोटल वर्क है 300, ऊपर लिख दिया। अब टोटल वर्क को कौन करेगा बच्चों, b अकेला करेगा। तो b का अकेले का वर्क कितना है, 17/2। 17/2 नीचे लिख दो, 2 ऊपर जाएगा, 300 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 600। तो 600/17 दिन में इस कार्य को कौन करेगा बच्चों, b अकेला करेगा। अब या तो आंसर की तरह रखा होगा या फिर 17 किया 51, 9 बचा 90 हुआ, 17 पंजे 85, कितना बचा 5। तो 35 सही 5/17 दिन में कौन कर लेगा इस कार्य को बच्चों, b अकेला कर लेगा 35 सही 5/17 दिन। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर लेंगे। अगर तीनों का एक साथ पूछेगा आपसे कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर किसी एक का पूछेगा तो एक स्टेप और ज़्यादा है थोड़ा सा बस, और बाकी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप लोग कर ना सके हो ना सके। और उसके बाद जिसका भी पूछा है उसका एक दिन का वर्क निकाल दो, फिर फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन एक दिन का वर्क क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है कर लेंगे, चलो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसी में थोड़ा थोड़ा हम सवाल चेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन है कि a और b मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, b और c मिलकर उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, या 16 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। अब a ने वह कार्य 5 दिन और b ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य c ने 13 दिन में पूरा कर लिया, तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था। ठीक है, अब देखो दो मेथड हैं, एक तो x मानकर करेंगे और एक विदाउट x करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगेगा आपको वो मेथड लेके चलना है। जैसे कि उसमें सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, और मैंने आपको बताया था हमें एलसीएम उन नंबर का लेना है जो कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 डेज। ठीक है, और बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 डेज यानी 16 दिन, बी प्लस सी 16। क्या किसी और का भी हम एलसीएम ले सकते हैं जो कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर बच्चों कोई भी एक अब ऐसा नहीं बचा जो कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 13 दिन में पूरा कर लेता है तो ये शेष कार्य है। अब शेष कार्य का हमें भाग नहीं पता, अगर भाग पता होता तब हम इसको ले लेते। ठीक है, तो यहाँ अब हमें किसी भी व्यक्ति का एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो केवल इन्हीं का पता था, तो इन्हीं का एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 12 का और 16 का, तो 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48 यानी 48। 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 16 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या आया बच्चों, ए क्या, ए का ए प्लस बी का एक दिन का वर्क और बी प्लस सी का एक दिन का वर्क। ठीक है, अब हमसे क्या क्या कहा गया है देखो अलग लिख लेते हैं। उसने ये कहा है कि ए ने, बी ने और सी ने जो कार्य किया, तो ए ने तो वह कार्य 5 दिन किया बच्चों, ए ने 5 डेज किया, और बी ने 7 डेज किया 7 दिन, और सी ने किया 13 डेज यानी 13 दिन, और तब वो कार्य पूरा हुआ। तो अगर हमें ए, बी और सी का एक दिन का वर्क मिल जाएगा तो हम आंसर बता सकते हैं। वैसे तो हमसे क्या पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का वर्क पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ देखेंगे कि ए प्लस बी है और बी प्लस सी है, यानी बी दोनों में कॉमन है, तो आप लोग बी का एक दिन का वर्क आप एक्स मान लो। विदाउट एक्स भी कराऊंगा मैं इसे, पहले एक्स से देख लो। तो बी का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, एक्स। तो बी का एक दिन का वर्क एक्स यहाँ रखेंगे तो एक्स इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, 4 - x आ जाएगा।
ठीक है। फिर जब b का एक दिन का वर्क x है, x उधर जाएगा तो 3 माइनस एक्स किसका जाएगा, c का एक दिन का वर्क कितना जाएगा, 3 माइनस एक्स। ये बताओ इतना समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारे पास a का, b का और c का एक एक दिन का वर्क आ गया। अब जैसे कि मैं मान लो आप कह रहे हैं, ठीक है, तीनों का एक एक दिन का वर्क पता चल गया। अब उसने कहा a ने 5 दिन कार्य किया। अब a जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है बच्चों, a एक दिन में कार्य करता है 4 माइनस एक्स। a एक दिन में 4 माइनस एक्स करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, गुणा 5। ठीक है। अच्छा, b ने 7 दिन कार्य किया, b एक दिन में कार्य करता है x, तो 7 दिन में कितना कार्य करेगा, 7x। कितना कार्य कर लिया। c 13 दिन करता है, c एक दिन में कितना करता है, 3 माइनस एक्स एक दिन में करता है, तो 13 दिन में कितना करेगा, गुणा 13। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना है, 48, तो बराबर 48। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखो 5 चौक 20 माइनस के 5x प्लस के 7x प्लस के 13 या 39 और माइनस के 13x बराबर 48। अब x वाले इधर देखो, माइनस का 5 है, प्लस का 7 है और माइनस का 13, तो माइनस 13 और माइनस 5 कितना हुआ, माइनस के 18। माइनस 18 प्लस 7 कितना हुआ, माइनस के 11x बराबर, ये है 48 माइनस ये 39 और 20 कितना हो जाएगा, 59 यानी 59। तो यहाँ से माइनस के 11x बराबर कितना आया बच्चों, क्या आया, माइनस के 11। x बराबर कितना आया, 1। और x क्या है यहाँ पर, तो x है बच्चों b का एक दिन का वर्क। अब हमसे हमें टाइमिंग तो बताना है, तो देखो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, b के लिए हमें टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क को ऊपर लिखेंगे तो वर्क कितना, 48, और करेगा कौन, करेगा बच्चों b, और b का एक दिन का वर्क है x मतलब b का एक दिन का वर्क है 1, तो एक दिन का वर्क 1 लिख दिया। तो b कितने दिन में कार्य को कर सकता है, 48 डेज यानी 48 दिन, ये आंसर है। तो b उस कार्य को 48 डेज में कर सकता है बच्चों, 48 दिन में कर सकता है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो आप लोग एक काम करेंगे, जो भी यहाँ पर कॉमन हो ना उस कॉमन को मान लो, तो कॉमन को मानेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप a की वैल्यू मानकर चलो x, तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक दिन का वर्ग आ जाएगा। तो आप लोग करके देखना, अगर नहीं समझ आएगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन लिख देना और बता देना ये समस्या आ रही है, या लिख नहीं सकते, लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बच्चों कॉल कर देना। ठीक है, मैं कॉल पर समझा दूंगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से समझ लो, चलो फिर से ध्यान से समझते हैं। उसने कहा ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी और किसी के बारे में नहीं पता, हमें पता तो है कि औरों के बारे में कि 5 दिन 7 दिन 13 दिन, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते कि ए 5 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, या बी 7 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, या सी 13 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। अगर ऐसा होता तो हम इनको भी लेते एलसीएम में। ठीक है, तो हमने एलसीएम कितना लिया, 48, एक दिन का वर्क आ गया 4 और 3, क्योंकि बी का अगर एक दिन का वर्क आएगा तो बी का टाइम निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ बी दोनों जगह कॉमन है वैसे भी, तो बी का एक दिन का वर्क हमने x मान लिया। अब बी का एक दिन का वर्क x है, x दूसरी साइड जाएगा तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो वो किसका मान आएगा, a का एक दिन का वर्क आएगा। अच्छा, b का एक दिन का वर्क x है, दूसरी साइड जाएगा तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, तो किसका वर्क आएगा, c का, तो c का एक दिन का वर्क। अब a ने 5 दिन कार्य किया बच्चों, a का एक दिन का कार्य कितना है, 4 माइनस एक्स, तो 5 दिन का कितना होगा, गुणा 5 कर देंगे। b का एक दिन का वर्क कितना है x, और b ने कितने दिन कार्य किया, 7 दिन, तो 7 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 7x। अब c ने 13 दिन कार्य किया, और c का एक दिन का कार्य है 3 माइनस एक्स, तो एक दिन के कार्य को अगर दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। तो जब इन तीनों ने इतना इतना वर्क कर लिया है तभी तो टोटल वर्क हुआ, तो ये टोटल वर्क है और ये टोटल वर्क कितना है, 48, तो बराबर लग गई। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाला कितना है, 1, और x क्या होगा यहाँ पर, b का एक दिन का वर्क, तो b का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, 1, और b का टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क ऊपर लिखते हैं, तो वर्क है 48, वो करेगा कौन, b, तो b का एक दिन का वर्क 1, वो नीचे लिख दिया। तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 48 डेज में कर सकता है बच्चों, 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दूसरा मेथड बताता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब
अब देखो दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम तो लेना ही है हमें, और ये भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा इनको दूर दूर करके लिख लो, इनसे हेल्प लेनी है कुछ। जैसे कि एलसीएम लिया, 48 आया, एक एक दिन का वर्क आ गया। हमसे कहा था बच्चों ए है, बी है और सी है। तो ए ने कार्य किया था बच्चों 5 दिन, 5 डेज, 5 दिन। बी ने कार्य किया 7 दिन, और सी ने कार्य किया बच्चों 13 दिन। और कार्य पूरा हो गया, मतलब कार्य था बच्चों 48, यानी 48 वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो 7 दिन है इसको हम ऐसा तोड़ दें 5 दिन प्लस 2 दिन, 5 दिन प्लस 2 दिन, ऐसा लिख दें। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 5 दिन ए के और 5 दिन बी के ये एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अब 2 दिन बी के बचे हैं तो इस 13 को ऐसा तोड़ दो, 2 दिन प्लस 11 दिन। ठीक है, ऐसा इसलिए किया हमने जिससे कि बी के 2 दिन और सी के 2 दिन हम एक साथ कार्य करवा दें। ठीक है, अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, भाई ए ने 5 दिन कार्य किया तो बी ने भी 5 दिन कार्य किया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, बी ने 2 दिन कार्य किया, सी ने भी 2 दिन कार्य किया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, और इसके बाद जो बचा हुआ कार्य है वो 11 दिन में सी ने खत्म कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका कितना फायदा होने वाला है बच्चों। 5 दिन ए और बी ने एक साथ मिलकर कार्य किया। अब ए और बी का एक दिन का कार्य है 4, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और बी और सी ने 2 दिन मिलकर कार्य किया, तो बी और सी का एक दिन का कार्य है 3, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 6। अब कितना कार्य हो गया बच्चों, 20 और 6 26 कार्य हो गया। कितना था 48। तो शेष जो वर्क बचा, शेष वर्क कितना बच गया, 48 माइनस 26, 48 माइनस के 26 यानी 22, ये 22 वर्क बच गया। अब ये 22 वर्क जो है वो किसने किया बच्चों, तो ये सी ने किया, ये सी ने किया, और कितने दिन में किया, 11 दिन में। इसका मतलब जो सी है वो 11 दिन में 22 कार्य कर सकता है बच्चों। तो सी का एक दिन का वर्क कितना आया, यानी 22 वर्क कर सकता है कितने दिन में, 11 दिन में। तो एक दिन का वर्क कितना आया, 2। ये क्या आया, सी का एक दिन का वर्क। ये बताओ पहले आप लोग, ये समझ में आया नहीं आया। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दो, देखो कि सी 11 दिन में 22 कार्य करता है बच्चों, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 11 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी सी एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो सी का एक दिन का वर्क आ गया बच्चों 2। अब क्योंकि हमसे बी के बारे में पूछा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सी वाली कंडीशन उठा लें कि बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं बच्चों, 3, यानी बी और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, जबकि सी अकेला कितना कार्य करता है, 2। तो सी का कार्य 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, 1। ये बी का एक दिन का वर्क आया। अब हम टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो टाइम के लिए वर्क ऊपर लिखा जाएगा, तो वर्क कितना है 48, और करेगा कौन, बी, और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 1, इसको नीचे लिखिए। तो बी का टाइम कितना है बच्चों, 48 डेज यानी 48 दिन। याद से बताओ, समझ आया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर से समझ लो। देखो ए 12 दिन में कर सकता था, ए प्लस बी, और बी प्लस सी कर सकते थे 16 दिन। तो सबसे पहले एलसीएम लिया, एक एक दिन का वर्क निकाल दिया। अब हमसे कहा आया था कि ए ने 5 दिन कार्य किया, ए ने 5 दिन कार्य किया, और बी ने 7 दिन कार्य किया, 5 + 2 7 दिन कार्य किया, और सी ने जो कार्य है वो 13 दिन में पूरा कर लिया। तो हमने इसको ऐसे तोड़ा बच्चों कि ए के 5 दिन थे तो बी के 7 दिन को हमने 5 दिन और 2 दिन लिख लिया, है ना। चलो 2 बार लिख लो, भाई बी के 5 दिन ये रहे, और बी के 2 दिन ये रहे। ठीक है, फिर अब जैसे 2 दिन बच गए सी के, बी के सॉरी, तो हमने सी को 13 को ऐसे तोड़ दिया जिससे कि 2 दिन ये बी के और 2 दिन सी के, तो कितने दिन बचे, 11 दिन बचे। किसके बचे, सी के बचे। इस तरह तोड़ दिया। इसका मतलब अब ये हुआ कि ए और बी मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, बाकी बचा हुआ कार्य सी 11 दिन में करता है। ठीक है, इससे देखो बेनिफिट क्या मिला कि ए और बी 5 दिन में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य पता था हमें, कितना है 4, तो एक दिन का कार्य 4 है, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 20। फिर बी और सी एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं,
बी और सी का एक दिन का कार्य 3 है, तो 2 दिन का कार्य कितना हुआ 6। तो यहाँ तक कितना कार्य हो गया बच्चों, 20 और 6 26 कार्य हो गया। तो शेष कितना कार्य बचा, 48 था। तो 48 में से 26 माइनस कर लिया तो 22 वर्क बचा, यानी शेष कार्य जो बचा वो 22 बचा। अब ये जो बचा हुआ कार्य है वो किसने किया बच्चों, सी ने। कितने दिन में, 11 दिन में। अब सी ने 11 दिन में 22 कार्य किया, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 11 से इसको भाग कर देंगे। तो सी का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों, 2। तो सी का एक दिन का कार्य मिल गया। अगर सी के बारे में पूछता तो टोटल वर्क और एक दिन का वर्क, यानी सी कितने दिन में कर लेगा उस कार्य को, 24 दिन में। लेकिन हमसे पूछा है बी अकेला, तो हमने बी और सी वाली कंडीशन उठाई, तो बी और सी वाली ये कंडीशन थी। तो बी और सी का एक दिन का वर्क है 3, तो बी प्लस सी बराबर 3। अब सी का एक दिन का वर्क अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1, यानी बी का एक दिन का वर्क आ गया। और वही पूछा है टाइम बी का, तो टोटल वर्क ऊपर और बी का एक दिन का वर्क नीचे। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा किसका, बी का। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा बच्चों, 48 डेज में कर लेगा। बताओ, ये तरीका समझ आया, ठीक है। अब देखो, इसी टाइप का जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसको मैं इसी मेथड से कराऊंगा बच्चों। अगर कोई एक्स वाले मेथड से करने वाला हो तो आप लोग एक्स वाले से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर कमेंट कर दें, बता देना, ठीक है। मैं उसी तरीके से समझा दूंगा। चलो, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया है, अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। तो ए प्लस बी लिख दिया बच्चों, 12 दिन, 12 डेज। फिर बी प्लस सी मिलकर वो कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी बराबर है 20/3 दिन। क्या और किसी के बारे में पता है जो कार्य को पूरा कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। कार्य को अगर पूरा कर रहे हैं तो 3 लोग कर रहे हैं कि 3 दिन ये करा, बी ने 4 दिन किया और सी ने 7 दिन किया, तब वो कार्य पूरा हुआ। कोई एग्जैक्ट एक टाइम नहीं है फिक्स, ठीक है। तो छोड़ो, इन्हीं का एलसीएम ले लो बच्चों पहले। तो 12 का और 20/3 का जब एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 60 आएगा। 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 20/3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये एक बार फिर से समझ लो आप लोग, जैसे कि 12 का और 20/3 का हम एलसीएम ले रहे थे, 12 को 12/1 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम का फॉर्मूला था ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। आप लोग पढ़ते नहीं है इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है बार बार। तो ऊपर का एलसीएम बच्चों 12 और 20 का एलसीएम कितना है, 60, और नीचे का एचसीएफ 1 और 3 में 1 को माने तो 60/1, यानी ओवरऑल एलसीएम जो आया 12 का और 20/3 का वो कितना है, 60 है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। चलो, फिर अब हमसे कहा गया बच्चों, उसने कहा कि जो ए है व्यक्ति और एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी, तो इन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो ए ने तो वह कार्य 3 दिन किया, 3 डेज, 3 दिन। बी ने कार्य किया बच्चों 4 दिन, 4 डेज, और सी ने वह कार्य 7 दिन में पूरा कर लिया, 7 डेज बचा हुआ कार्य। तो इसको इस तरह थोड़ा देखो, ये जो 4 दिन है बच्चों, इन 4 दिन को हम ऐसा लिख लें, 3 दिन प्लस 1 दिन, 3 दिन प्लस 1 दिन, 4 दिन हो गए। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, बी के 3 दिन और बी का 1 दिन, ठीक है। अब बी के साथ सी को कराना है, तो इसको इस 7 दिन को ऐसा लिख दें कि 1 दिन और 6 दिन। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हमने तोड़ दिया कि सी का 1 दिन और सी के 6 दिन। बताओ, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर बच्चों 3 दिन कार्य किया, और बी और सी ने मिलकर 1 दिन कार्य किया, और बाकी बचा हुआ कार्य किसने कर लिया बच्चों, सी ने 6 दिन में पूरा कर लिया। तो ए और बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 5, तो 3 दिन का कार्य कितना हुआ बच्चों, 15, 15। ए और बी का 3 दिन का कार्य हुआ 15, प्लस बी और सी ने 1 दिन किया है, और बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना है, 9, तो 15 प्लस 9 कार्य कितना हुआ बच्चों, 24। कार्य होना कितना है, 60। तो शेष कार्य कितना बचा, 60 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36। बताओ, 36 वर्क बचा। अब ये 36 वर्क किसने किया, सी ने किया, और सी ने कितने दिन में कर लिया बच्चों, 6 दिन में। तो 6 दिन में जब सी ने 36 कार्य किया, तो सी ने 1 दिन में कितना कार्य किया, तो 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो सी का 1 दिन का वर्क कितना आया बच्चों, 6। अब किसके बारे में पूछा, सी के बारे में पूछा, बस बहुत बढ़िया। अब सी जो है 1 दिन में 6 कार्य करता है,
तो सी का हम टाइम कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल वर्क कितना है 60 ऊपर लिख दिया, और सी का एक दिन का वर्क कितना है 6, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है बच्चों, तो सी अकेला उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 डेज। क्या आंसर आ जाएगा बताओ, समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग, चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे फिर से। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में, बी और सी मिलकर उस कार्य को 120 दिन में तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा तीनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया तो कार्य का कितना भाग पूरा कर लिया। ठीक है, तो पहले एक दिन का वर्क निकालना होगा तीनों का, तो हमने टाइम लिखा बच्चों ए प्लस बी बराबर कितना है 72 डेज, ए प्लस बी बराबर 72 डेज 72 दिन। फिर बी प्लस सी बराबर, तो बी प्लस सी बराबर है बच्चों 120 डेज 120 दिन। फिर ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी ने कितने दिन में कार्य पूरा किया 90 डेज यानी 90 दिन। किसी और के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो 72 120 और 90 का एलसीएम कितना है बच्चों 360 360। 72 से भाग करेंगे तो 5, 120 से भाग करेंगे तो 3 और 90 से भाग करेंगे तो 4। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और इससे मतलब है और इससे मतलब है। यह आया टोटल वर्क और यह आया एक एक दिन का वर्क। ठीक है, अब उन्होंने कहा तीनों ने एक साथ 4 दिन का कार्य किया बच्चों, तो तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लो। उसके लिए क्या करना था जोड़ना था, जब जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, यानी 2 कॉमन ले लें a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना है 5 3 8 4 12। 2 से भाग करेंगे तो a प्लस b प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चों, a प्लस b प्लस सी आ जाएगा 6। मतलब तीनों का एक दिन का वर्क आया बच्चों 6, यानी तीनों एक दिन में 6 कार्य कर सकते हैं। अब उसने कहा कि तीनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य कर लिया, तो जब एक दिन में 6 कर सकते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे गुणा 4, यानी 6 चौक 24 कार्य। 24 कार्य बच्चों इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक, अब हमसे पूछा है कि तीनों ने मिलकर अगर 4 दिन तक कार्य किया हो तो कार्य का कितना भाग पूरा हो गया। अब किसी भी चीज को हमें भाग में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसको हमें ऊपर लिखना पड़ता है। तो कितना कार्य कर लिया 24 कार्य कर लिया, कितने में से, तो टोटल था 360 में से, तो इतने भाग कार्य जो है उसने पूरा कर लिया बच्चों। अब सॉल्व करेंगे, देखो 24 × 24 24 × 24 12 बचा 120, 24 × 5 120, तो कितना कार्य कर लिया 1/15 भाग कार्य पूरा कर लिया, ये आंसर है। तो उन तीनों ने मिलकर बच्चों जो 4 दिन तक कार्य किया था तो कितने भाग कार्य कर लिया था 1/15 भाग कार्य उन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, अच्छा कई बार यहाँ पूछ ले कि कार्य का कितना भाग शेष बचा, तो या तो आप ऐसा करो कि 1/15 भाग कार्य हो गया, अगर हम इसको 1 में से घटा दें तो वो वर्क आ जाएगा जो कार्य पूरा जो नहीं हुआ है। मतलब इसने पूछा कार्य कितना भाग पूरा कर लिया, तो वो रह जाएगा कि कार्य का इतना भाग शेष रह गया, मतलब 1 में से इसको हटाएंगे तो 14/15 भाग आएगा। मतलब अगर हमसे ये पूछा गया होता कि अब कार्य का कितना भाग शेष रह गया, तो कितना भाग शेष रह जाता बच्चों 14/15। या फिर ऐसा करते हैं कि 24 कार्य कर लिया, 360 में से 24 कार्य कर लिया बच्चों, तो कितना कार्य और बचा 360 में से घटा लो, तो जो भी बचा ऊपर लिखो और अपॉन में टोटल वर्क। ठीक है, कर सकते हैं, चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी P और Q, P प्लस Q जो है बच्चों किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं बराबर 6 डेज। Q और R मिलकर उस कार्य को 60/3 दिन में कर सकते हैं, Q प्लस R बराबर 60/7 60/7। ठीक है, फिर कहा Q और R ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य P ने क्या लिख लो, P ने 3 लिख लो कि P ने 3 दिन में पूरा कर लिया,
तो आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर होगा। मतलब हमसे पूछा है कि आर का टाइम उस कार्य को पूरा करने में और पी का टाइम उस कार्य को पूरा करने में, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अंतर। ठीक है, तो हमें दोनों का पहले एक दिन का वर्क निकालना होगा। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया बच्चों, तो 6 का और 60/7 का एलसीएम मेरी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम कितना है बच्चों इनका 60। 6 से भाग करेंगे 10 और 60/7 से भाग करेंगे तो 7। ये एक एक दिन का वर्क आया, इससे कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, अब उसने हमें बताया बच्चों कि Q और R ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। अब Q और R का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों, 7। Q और R एक दिन में 7 कार्य करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 7 6 42। तो Q और R ने 7 दिन में 42 कार्य कर लिया, सॉरी 6 दिन में 42 कार्य कर लिया, 6 दिन तक कार्य किया, तथा शेष कार्य P ने 3 दिन में पूरा कर लिया। अब शेष कार्य कितना बचा बच्चों, तो कार्य कितना था, 60 था। 60 में से 42 वर्क तो हो गया, तो कितना वर्क बचा, 18 वर्क बचा। अब ये जो 18 वर्क है ये बच्चों P ने किया, तो P ने 18 वर्क कितने दिन में किया बच्चों, 3 दिन में। तो जब P 18 वर्क 3 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 से भाग कर लेंगे। जब इसे 3 से भाग करेंगे तो P का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा बच्चों, 6। बताओ, ये समझ आया। तो P का एक दिन का वर्क मिल गया। अब R का एक दिन का वर्क और मिल जाए, तो एक बात बताओ, अगर हम P का एक दिन का वर्क 6 यहाँ लिख दें तो 6 दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 - 6 कितना आ जाएगा, 4। तो Q का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, अब हमसे तो R के बारे में पूछा गया है, तो Q का एक दिन का वर्क 4 अगर यहाँ लिख दें तो 4 दूसरी साइड जाएगा, तो 7 - 4 यानी 3 हो जाएगा। वो किसका वर्क होगा, एक दिन का, R। तो R का एक दिन का वर्क कितना होगा बच्चों, 3। बताओ, ये समझ आया। अब R का समय निकालो पहले। ठीक है, पहले हम टाइम निकालते हैं R का। तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क ऊपर, तो टोटल वर्क है 60 और R का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, 3। तो जो R को टाइम लगेगा कितना लगेगा, 20 दिन। ठीक है, अच्छा P का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क तो ऊपर लिखना पड़ेगा बच्चों। तो टोटल वर्क है 60 और करेगा कौन, P। और P का एक दिन का वर्क कितना है, 6। 6 × 60 यानी P का जो टाइम आया वो उस कार्य को करने में कितने दिन का टाइम आया, 10 दिन का टाइम आया। P उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, R उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। और हमसे पूछा है कि R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर होगा। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस लेंगे बच्चों, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, R। तो 20 में से 10 घटाया तो कितने दिन का अंतर होगा बच्चों, तो 10 दिन का अंतर होगा। यानी जो R है वो 10 दिन पहले कर लेगा, किससे, P से। तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया। तो कर सकते हैं आप लोग। देखो जितने भी सवाल अब तक कराए गए हैं सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा है। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एलसीएम लिया है। तो अगर आप लोगों को आज इस चैप्टर को करने में इस टाइप के सवाल करने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने कल वो वीडियो पूरी नहीं पढ़ी है, उस वीडियो को आपने अच्छे से नोट नहीं किया है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वाली क्लास को पढ़ने से पहले आप पहली वाली क्लास पढ़ लें, क्योंकि बच्चों 2 चैप्टर इसी पर बेस हैं बिल्कुल, पाइप और टंकी और टाइम एंड वर्क, ये दोनों चैप्टर इसी टाइप पर बेस हैं। जब सोचो एक ही टाइप से 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कितना बड़ा बेनिफिट है। वरना तो क्या देखते हो कि एक ही चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक यूज होती हैं, बहुत सारे कंडीशन यूज होती हैं, और आपको क्या मिल रहे हैं कि एक ही कंडीशन से 2 चैप्टर मिल रहे हैं, है ना। तो कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। ठीक, कोई भी दिक्कत आएगी, समस्या आएगी तो कॉल करके बता सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या कमेंट, वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखकर मैसेज लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने आपको बताया है कि अगर बच्चों वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन है आप लोगों का मेरे लिए, कि वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है या कोई भी किसी भी चीज़ से, इस वीडियो की क्वालिटी से या मेरे समझाने तक कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, उससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर बताएं मैसेज करके कि क्या कोई प्रॉब्लम है इसको वीडियो को पढ़ने में, वीडियो को देखने में। ठीक है, चलो जो भी होगी उसका सुधार किया जाएगा। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलेंगे इसी में एक नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।